आज हम एंटोमोलॉजी का अध्ययन करेंगे। एंटोमोलॉजी अपने आप में एक विस्तृत और वृहद विषय है, क्योंकि सभी ऑर्गेनिज्म में इंसेक्ट्स की नंबर, उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा होती है। इंसेक्ट्स दोनों प्रकार के हो सकते हैं, हार्मफुल और बेनिफिशियल। हमें दोनों ही प्रकार के इंसेक्ट्स को स्टडी करना होता है, क्योंकि उनकी महत्व ह्यूमन लाइफ में दोनों ही प्रकार से होती है। एंटोमोलॉजी में हम इंसेक्ट्स को भी स्टडी करते हैं और उनके चारों तरफ जो एनवायरनमेंट है, ह्यूमंस के साथ, मनुष्यों के साथ उनके जो रिलेशंस हैं और दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ इंसेक्ट्स के क्या रिलेशंस हैं, ये सभी एंटोमोलॉजी में स्टडी किया जाता है। एंटोमोलॉजी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, फंडामेंटल एंटोमोलॉजी और अप्लाइड एंटोमोलॉजी, जिसको हम इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी भी बोलते हैं। एंटोमोलॉजी शब्द लैटिन शब्द एंटोमॉन लॉगिया यानी एंटोमॉन इंसेक्ट्स और लॉगिया यानी स्टडी से मिलकर बना है, इंसेक्ट की स्टडी। जैसा मैंने अभी बताया कि फंडामेंटल और अप्लाइड दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं एंटोमोलॉजी को। तो फंडामेंटल एंटोमोलॉजी में हम इंसेक्ट्स की मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, उसकी एम्ब्रियोलॉजी, टैक्सोनॉमी और दूसरे एस्पेक्ट्स को स्टडी करते हैं। और अप्लाइड एंटोमोलॉजी में हम हार्मफुल और बेनिफिशियल इंसेक्ट्स को मनुष्यों, उनके जो जानवर हैं, पालतू जानवर, उनके संदर्भ में और एनवायरनमेंट के संदर्भ में, क्रॉप्स के संदर्भ में हम उनको स्टडी करते हैं कि वो मनुष्यों के लिए बेनिफिशियल हैं तो हम उन्हें और ज़्यादा बेनिफिशियल कैसे बना सकते हैं, अगर वो हार्मफुल हैं तो हम उसके हार्म को कैसे कम कर सकते हैं, हम इंसेक्ट्स की उस बढ़ी हुई पॉपुलेशन को, जिसको हम पेस्ट कहते हैं, उसको हम कैसे कंट्रोल रख सकते हैं, ये सब स्टडी करते हैं हम अप्लाइड एंटोमोलॉजी में। यूँ एंटोमोलॉजी की कई ब्रांचेज हैं, अलग अलग संदर्भ में हम उसको स्टडी करते हैं। इकोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी, टैक्सोनॉमी, टॉक्सिकोलॉजी, इंडस्ट्रियल एंटोमोलॉजी, मेडिकल एंटोमोलॉजी, फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी और मेडिसिनल एंटोमोलॉजी। मेडिकल एंटोमोलॉजी और फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी आजकल काफ़ी पॉपुलर है और इनका बहुत यूज़ किया जा रहा है। स्टूडेंट्स के लिए भी ये बेनिफिशियल हैं, स्टडी करने के लिए नए फील्ड हैं। इंसेक्ट्स पुराने टाइम से ही अगर हम देखें तो पेस्ट के रूप में जाने जाते रहे हैं। बहुत पुराने टाइम से हम जानते हैं कि इंसेक्ट समस्याएं क्रिएट करते रहे, वो डिस्ट्रक्टिव हैं, तब हम उन्हें पेस्ट कहते हैं। इंसेक्ट पेस्ट होते कब हैं, इसके लिए हम ये देखते हैं कि एक इंसेक्ट की पॉपुलेशन जब इस एक्सटेंट तक, इस मात्रा तक बढ़ जाए कि उससे आर्थिक नुकसान होने लगे क्रॉप्स में, एनिमल्स में, मनुष्यों में, और उनकी हेल्थ के ऊपर काफ़ी नेगेटिव प्रभाव जब उनका पड़ने लगे, तो ऐसे इंसेक्ट को हम पेस्ट की श्रेणी में रखते हैं। एन इंसेक्ट whose population increases to such an extent as to cause economic losses to crop or a nuisance and health hazard to man and his livestock will be declared a pest. अब किसी इंसेक्ट को कब पेस्ट की श्रेणी में रखा जाए, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक इंसेक्ट एक जगह पर पेस्ट हो सकता है, दूसरी जगह पर नहीं होता। एक इंसेक्ट एक सीज़न में पेस्ट हो सकता है, दूसरे सीज़न में नहीं होता।
और हम इसको ऐसे समझें कि इंसेक्ट्स जब एनवायरनमेंट में हैं तो वो हमेशा, और मैं कहूँ कि जितने भी फाइला हैं एनिमल्स के, वो कहीं ना कहीं सब इंसेक्ट के ऊपर फीडिंग करते हैं। हर फाइला में कुछ एनिमल्स हैं जो उनके ऊपर फीड करते हैं। जैसे अगर हम एम्फीबियंस में देखें तो फ्रॉग, एवीज में देखें तो बर्ड्स, रेप्टाइल में देखें तो लिजार्ड्स हैं, स्नेक्स हैं, इवन अगर हम कॉर्डेट्स की बात करें तो इवन मैन में भी, मनुष्य भी बहुत सारे ऐसे हैं जो फूड के रूप में इंसेक्ट्स को लेते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो उनको फूड में के रूप में ले रहे हैं, एक तरह से वो उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल भी कर रहे हैं, और हम उन्हें उनके नेचुरल एनिमीज़ भी कह सकते हैं। तो ऐसा नेचुरली चेक करना उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी को, ये वास्तव में होता रहता है एनवायरनमेंट में, और इसके कारण ही उनकी पॉपुलेशन है वो एक पर्टिकुलर लेवल से ऊपर इंक्रीज़ नहीं करती। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ अलग तरह की परिस्थितियाँ, सडन एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं, जैसे बाढ़ आ जाना, ड्रॉट होना, सूखा आ जाए, और जो नेचुरल एनिमीज़ हैं अगर वो उन परिस्थितियों में सरवाइव ना कर पाएँ तो वो इंसेक्ट्स जो हमारे लिए हार्मफुल थे, क्रॉप्स के लिए, हमारे पेट एनिमल्स के लिए, उनका नंबर इंक्रीज़ हो जाता है और वो हमें बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं, और ऐसी स्थिति में हम उनको पेट कहते हैं। अब एक ये भी है कि अगर एक जगह पेस्ट है, उस पर्टिकुलर जगह पर वहाँ उसके नेचुरल एनिमीज़ उसको बेहतर तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं, तो वहाँ वो उसका नंबर बढ़ेगा नहीं और वो पेस्ट की श्रेणी में नहीं आएगा। दूसरे एनवायरनमेंट में किसी भी परिस्थितिवश, या तो नेचुरल एनिमीज़ के लिए प्रतिकूल परिस्थितियाँ रही हों या उनका नंबर कम हो, तो ऐसी परिस्थिति में उनका नंबर बढ़ेगा और वो पेस्ट की श्रेणी में आ जाएंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक पर्टिकुलर सीजन जो होता है वो एनवायरमेंटली, जैसे जब नमी ज़्यादा होती है तो ऐसी परिस्थिति में उमस, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, तो ये फेवरेबल कंडीशंस होती हैं किसी भी इंसेक्ट को फ्लोरिश करने के लिए, उसकी नंबर बहुत तेज़ी से बढ़ता है। और ऐसी स्थिति में अगर उसका नेचुरल एनिमीज़ हैं वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, तो ऐसे सीजन जो होते हैं वो पेस्ट के लिए बहुत ही अनुकूल हो जाते हैं, और कोई भी इंसेक्ट जो है वो ऐसी स्थिति में पेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम ये देखते हैं कि किसी भी इंसेक्ट को पेस्ट में कन्वर्ट करने के लिए परिस्थितियाँ, एनवायरनमेंट, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो विशेष प्रभाव डालती हैं। अब हम देखते हैं एंटीक्यूटी ऑफ पेस्ट प्रॉब्लम। तो हम ये देखते हैं कि पुराने टाइम से ही ये पेस्ट की समस्याएं मनुष्यों के सामने आती रही हैं। पेस्ट लगभग 200 मिलियन ईयर इंसेक्ट्स लगभग 200 मिलियन ईयर पहले अर्थ पर ओरिजिन हो गया था, उनका ओरिजिनेट हुए, और मनुष्य जो हैं वो लगभग आधा मिलियन ईयर पहले आए। तो वो पहले से यहाँ पर मौजूद थे, इंसेक्ट्स पहले से पृथ्वी पर मौजूद थे। ऋग्वेदा के भजन में हम देखते हैं कि इंसेक्ट्स का मेंशन आता है, वो मतलब वहाँ आता है कि ऋग्वेदा के हाइम्स में कि वहाँ मौजूद थे इंसेक्ट्स जो पेस्ट की तरह हार्म पहुँचा रहे थे। इसी तरह बाइबल में हम देखते हैं कि लगभग 11 इंसेक्ट्स ऐसे हैं जिनको वहाँ पर पेस्ट के रूप में बताया गया है। इजिप्टियन ममीज़ में भी जो ह्यूमन लाइस हैं उनको देखा गया है। तो ये सब चीज़ें हमें दर्शाती हैं कि एंशिएंट टाइम से मनुष्य इस समस्या से उलझता रहा है, इस समस्या उसके सामने आती रही हैं। जैसे जैसे मनुष्य सिविलाइज्ड होना शुरू हुए, वो गाँवों में, बस्ती में रहना शुरू हुए, तो ये जो परिस्थितियाँ थीं इन्होंने भी अनुकूलन दिया, ये उनके फेवर में गई कि इंसेक्ट जो है वो ज़्यादा मात्रा में फ्लॉरिश हुए और वो पेस्ट के रूप में
हमारे सामने आए। ऐसी बहुत सारी परिस्थितियाँ थीं जब हम उनको देखेंगे, जैसे जब हमने क्रॉप का जब हमने कल्टीवेशन शुरू किया तो एक ही जगह पर काफ़ी मात्रा में हमें मिलता गया भोजन इंसेक्ट्स को, और वो काफ़ी तादाद में फ्लोरिश हुए और वो पेस्ट में कन्वर्ट हुए। उसी तरह जब बड़ी तादाद में डोमेस्टिकेशन किया गया एनिमल्स का, तो भी यही हुआ कि उनको मल्टीप्लाई करने के लिए एक ही जगह पर काफ़ी अच्छा फूड मिला और अच्छी फेवरेबल कंडीशंस मिली। फिर जब ये सब चीज़ें हुई, क्रॉप का प्रोडक्शन शुरू हो गया, फार्मिंग शुरू हो गई, तो फिर जो ग्रेन्स था उसको स्टोर किया जाने लगा, और स्टोर्ड ग्रेन जब किया जाने लगा तो फिर काफ़ी तादाद में फूड अवेलेबल होने लगा, प्लेंटी ऑफ फूड अवेलेबल होने लगा इंसेक्ट्स को, और वो काफ़ी तादाद में फ्लोरिश हुए और फिर वो पेस्ट में कन्वर्ट होने लगे। धीरे धीरे जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती गई तो लोगों ने गांव बसाने शुरू करे, और जब वो ह्यूमन पॉपुलेशन एक साथ एक जगह बहुत ज़्यादा रहने लगी तो मॉस्किटोज़, लाइस, बेड बग्स, ये सब भी अट्रैक्ट हुए वहाँ उनकी फैमिलीज़, विलेजेस की तरफ। वहाँ उनको एक ही जगह काफ़ी खाना मिलने लगा, और इसी तरह से जो ये पैरासाइट्स थे ये भी बढ़ने लगे, इन्होंने भी डिजीज़ फैलाने शुरू कर दिए। जब इंसान को ज़रूरत हुई और ज़्यादा ज़मीन की, और ज़्यादा उसको फील्ड चाहिए होते थे फार्मिंग के लिए, तो डिफॉरेस्टेशन शुरू हुआ, और डिफॉरेस्टेशन जब शुरू हुआ तो फिर माइग्रेट होने लगे जो जंगलों में रहते थे इंसेक्ट्स, वो विलेजेस की तरफ मूव करने लगे। धीरे धीरे हमने और ज़्यादा ज़मीन एक्वायर करनी शुरू की जब हमने इंडस्ट्रीज़ और दूसरी चीज़ें डेवलप करनी शुरू करी। तो इन सब चीज़ों ने धीरे धीरे ये जो समस्या थी उसको और ज़्यादा बढ़ाया, और हमारे सामने ये एक गंभीर समस्या आती गई। ये जो समस्या गंभीर होती गई इसको हम कहते हैं आउटब्रेक्स, पेस्ट आउटब्रेक्स। तो ये पेस्ट आउटब्रेक्स कैसे हमारे सामने आए? अब ये अलग अलग तरह से हमारे सामने आते हैं। हम यूँ देखें कि दो इंसेक्ट स्पीसीज़ हैं, दोनों डिस्ट्रक्टिव हैं, दोनों हमारे लिए हार्मफुल हैं। उनमें से एक बहुत इंक्रीज़ कर जाता है, उसका नंबर, पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाती है, एक का नहीं बढ़ता है। तो ऐसा तभी हो पाता है जब उसके फेवर में जाती है कंडीशंस। और जैसा मैंने तुम्हें पहले बात करी कि ये फेवरेबल कंडीशंस उसकी जो होती हैं वो किसके कारण होती हैं कि उसके नेचुरल एनिमीज़ वहाँ नहीं हों, या वो किसी कारण से ख़त्म हो गए हों। ऐसी स्थिति में जो पेस्ट है वो आउटब्रेक करते हैं, बहुत तेज़ी से उनका नंबर बढ़ता है। फिर हम ये भी देखते हैं कि लार्ज स्केल पर अगर मोनोकल्चर किया जाए, मतलब एक ही तरह की फसल को अगर हम एक जगह पर बोते हैं काफ़ी बड़ी तादाद में, तो ऐसी स्थिति में एक ही तरह के जो इंसेक्ट हैं उनको फ्लोरिश करने में बहुत हेल्प मिलती है। इसके कारण भी इंसेक्ट के आउटब्रेक्स आते हैं। कभी कभी क्या होता है कि एक्सीडेंटली जो ट्रैवलर्स होते हैं या जो हम बाहर से आयात करते हैं सामान, नर्सरी मटेरियल और फूड ग्रेन्स और दूसरे जितने भी चीज़ें हैं, खाने पीने की चीज़ें और नर्सरी के सामान और इस तरह की चीज़ों को जब हम बाहर से आयात करते हैं तो कभी कभी कुछ इंसेक्ट वहाँ से इंट्रोड्यूस हो जाते हैं अचानक, और वो जहाँ से आए होते हैं वहाँ से उनके नेचुरल एनिमीज जो होते हैं वो उनके साथ माइग्रेट करके नहीं आते। और जो नई परिस्थितियों में जब वो इंट्रोड्यूस होते हैं वहाँ अगर उनका नेचुरल एनिमी कोई नहीं हो मौजूद कि जो उनको चेक कर सके, उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सके,
तो ऐसी परिस्थितियों में उन्हें बहुत अच्छा चांस मिलता है अपना नंबर बढ़ाने का। उनकी ब्रीडिंग जो है वो बहुत तेज़ी से होती है और फिर वो पेस्ट के रूप में हमारे सामने आते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ इंसेक्टिसाइड्स के गलत यूज़ के कारण भी इस तरह की समस्याएं होती हैं। जैसे इंसेक्टिसाइड्स को यूज़ करते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उसका रेंज क्या है, किसको हम ख़त्म कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है उसके कारण कुछ बेनिफिशियल एंटोमोफेगस इंसेक्ट्स या दूसरे एनिमल्स ख़त्म हो जाए, नेचुरल एनिमीज़ ख़त्म हो जाएं, जो उन इंसेक्ट्स को जो उस एरिया में रह रहे हैं उनको कंट्रोल रख रहे हैं। कई बार उनकी एब्सेंस के कारण भी कुछ इंसेक्ट जो पहले पेस्ट नहीं थे, बदली हुई परिस्थितियों में वो पेस्ट के रूप में हमारे सामने आते हैं। और ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कि कोई भी इंसेक्ट है वो पेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। कभी कभी ये भी होता है कि कुछ इंसेक्ट्स के ख़त्म होने के कारण, दूसरे इंसेक्ट्स के ख़त्म होने के कारण, वो जब एक ही प्लांट के ऊपर अपनी फीडिंग के लिए डिपेंड कर रहे हों, तो एक स्पीसीज अगर इंसेक्ट का ख़त्म हो जाए तो दूसरे को कंपटीशन ख़त्म हो जाता है फूड के लिए। और जब ये फूड के लिए उसका स्ट्रगल ख़त्म हो जाता है तो उसके एग्जिस्टेंस जो होता है वो आसान हो जाता है और इसके कारण भी जो इंसेक्ट है वो पेस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसेक्टिसाइड्स के कारण जो ससेप्टिबल या कहें कि जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इंसेक्ट्स स्पीसीज़ होती हैं पर्टिकुलर इंसेक्टिसाइड्स के लिए, वो तेज़ी से ख़त्म होती हैं। लेकिन कुछ ऐसे इंसेक्ट स्पीसीज़ होते हैं जिनमें कुछ पर्टिकुलर इंसेक्टिसाइड्स के लिए रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, और जिन इंसेक्ट्स में वो रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है वो आसानी से उस इंसेक्टिसाइड के द्वारा ख़त्म नहीं किए जा सकते, जबकि दूसरे जो सेंसिटिव इंसेक्ट्स हैं उसके लिए, जो ससेप्टिबल हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं और उसके कारण भी उनका स्ट्रगल ख़त्म हो जाता है फूड के लिए, हैबिटेट के लिए, उनके आवास के लिए, उनके भोजन के लिए। और ऐसी बदली हुई परिस्थितियों में जब उनको कम संघर्ष करना पड़ता है जीने के लिए, तो उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ करती है और वो पेस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हमने ये देखा कि इंसेक्ट्स किस तरह से पेस्ट में कन्वर्ट होते हैं, कब एक इंसेक्ट को हम पेस्ट के रूप में देखते हैं, और सभी इंसेक्ट पेस्ट नहीं होते हैं। अब एक चीज़ हम और देखते हैं कि इंसेक्ट्स को हम स्टडी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। देखो, हर चीज़ को मनुष्य जब स्टडी करते हैं, हम जब अध्ययन करते हैं, तो हम हमेशा अपने संदर्भ में उसको देखते हैं कि वो हमारे लिए अगर फ़ायदेमंद है तो हम ये सोचते हैं। जैसे अभी मैंने कहा कि इंसेक्ट्स हमारे लिए बेनिफिशियल भी हैं, बहुत सारी तरह से हैं, मैं पहले भी इसको बता चुकी हूँ। हमें बहुत सारे यूज़फुल प्रोडक्ट्स उनसे मिलते हैं, जैसे हमें हनी मिलता है, सिल्क मिलता है, लेक मिलता है, हनी वैक्स मिलता है हनी बीज से, और सिल्क इंसेक्ट से, और ये क्या कहते हैं इसको, लेक इंसेक्ट से। बहुत सारे इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो गॉल्स बनाते हैं और उनसे हमें डाइज मिलती हैं। इंसेक्ट्स पॉलिनेटर्स होते हैं बहुत अच्छे, और ये हमारे फूड के काम में भी आते हैं। ये स्कैवेंजर की तरह भी एनवायरनमेंट में काम करते हैं। बहुत सारे जो डेड बॉडीज़ हैं उनको आपने देखा होगा, जो जंगलों में रहते हैं, वहाँ पर उनको मतलब उनके चारों तरफ कुछ ही समय बाद में आपको बहुत सारे फ्लाइज मिलेंगे जो धीरे धीरे उनकी बॉडी को वहाँ से साफ़ कर देते हैं। उनके जो फ्लैश होता है, उसका जो मांस होता है, उसको ख़त्म कर देते हैं ईट करके। तो ये भी एक बहुत बड़ा रोल होता है एनवायरनमेंट को क्लीन रखने में इनका। इसके अलावा इंसेक्ट्स का नंबर क्योंकि बहुत ज़्यादा है, इनका लाइफ साइकिल बहुत छोटा होता है, और सबसे बड़ी बात इजी अवेलेबल होते हैं। इसके कारण से क्या होता है कि जो साइंटिफिक रिसर्च होती हैं, क्योंकि इनको कल्चर करना बहुत आसान है, तो साइंटिफिक रिसर्च में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके अलावा
और भी इनके बहुत सारे पुराने टाइम में रहे हैं यूज़, जैसे एरो पॉइजन्स बनाते थे जो ट्राइब्स थे वो। और इसमें एक जो पोल्यूशन इंडिकेटर के रूप में एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं कि जो वाटसन बेटुलेरिया मोथ था, उसको हमने देखा था कि जहाँ इंडस्ट्रीज़ बहुत हाईली डेवलप हुई वहाँ इनका कलर लाइट से डार्क होने लगा और इसको हमने कहा इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। और इससे ये देखा गया कि उनके जो कलर में जो चेंज आता है, वो जो डार्कनेस आती है, वो उस पर्टिकुलर एरिया में इंडिकेट करती है कि वहाँ पोल्यूशन कितना ज़्यादा हाई लेवल पर जा रहा है। तो वो पोल्यूशन इंडिकेटर के रूप में वहाँ काम करते हैं। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल माना जाता है। फॉरेंसिक साइंस में हम जैसे आजकल बहुत काम में ले रहे हैं, इंसेक्ट्स की स्टडी करने वाले लोग बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं उसमें। उसके अलावा जो हार्मोन्स हैं, फिरोमोन्स हैं इंसेक्ट्स के, उनको हम पेस्ट कंट्रोल में तो काम में लेते ही हैं। इसके अलावा जो जुवेनाइल हार्मोन है उसका यूज़ करके हम जो सिल्क का प्रोडक्शन है उसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि लार्वा है उसका हम टाइम पीरियड बढ़ा देते हैं, और जब लार्वा का टाइम पीरियड ज़्यादा बढ़ता है तो वो हेल्दी कोकून बनाता है और हमें ज़्यादा रेशम मिलता है। इस तरह के बहुत सारे यूज़ हम करते हैं। तो ये सारे चीज़ें, ये सारे बेनिफिट्स लेने के लिए हम इंसेक्ट को स्टडी करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे नुकसान इनके हैं, जैसे ये हमारे क्रॉप्स को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे पेट एनिमल्स को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, और सबसे बड़ी बात ये वेक्टर ऑफ डिजीज़ भी हैं। तो बहुत सारी बीमारियां इनके कारण होती हैं। जैसे हम बहुत साधारण देखें, मच्छरों के कारण कितनी सारी बीमारियां होती हैं, मक्खियों के कारण कितनी सारी बीमारियां होती हैं। तो इस सब के कारण, क्योंकि चाहे नेगेटिव एस्पेक्ट में देखें चाहे पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखें, ये कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं ह्यूमन लाइफ को। इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है इंसेक्ट को स्टडी करना। और क्योंकि इंसेक्ट का नंबर बहुत ज़्यादा है, इसलिए अपने आप में ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, बहुत वाइड रेंज है इसका, बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। तो आज इतना ही, धन्यवाद।